एक प्लेट ये तिक्के की भी दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ और आप देख रहे हैं पीछे कंबल की सारी ढेरियाँ लगी हुई हैं जो मैंने ड्राई क्लीन के लिए देने हैं, क्योंकि पिछले साल के हैं, बहुत ज़्यादा मैले हुए हैं। तो मैंने कहा इनको आते जाते जा तो रही हूँ आगे पीछे, तो ये है कि दे दूँगी ना ड्राई क्लीन पे। कल परसों तक ड्राई क्लीन होके आ जाएंगे। तो बस गाड़ी चलाने लगो तो आपको मेरे ख्याल में चाहते हुए या ना चाहते हुए आप काम कर ही लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता है आपने क्या क्या काम करने हैं, फिर वो आपके ज़हन में बैठ जाते हैं। फिर जैसे निकला एक दो काम और भी कर लिए। मुझे लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल मेरे लिए हो जाएगा। अब हमको ड्राइवर का बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए ये ड्यूटी देना ना आसान नहीं है, मुश्किल है। सारा दिन ही मेरा इसमें निकल जाता है। फिर मैं व्लॉग कब बनाऊँगी, घर के काम रह जाते हैं, ये फिर मसाइल हैं। खैर अभी बेटी को लेके मैं जाऊंगी शाजी के पास, क्योंकि वो वहीं पे फ़िलहाल एडमिट है और मज़ीद डॉक्टर ने कहा है कि आप इसको एक दिन और एडमिट रखें। जब थोड़ी सी तबीयत स्टेबल होगी तब हम इसको छुट्टी देंगे। तो बस बेटी को लेके सीधा वहीं जाएंगे, क्योंकि आज मैंने खाना भी नहीं बनाया, तो वहीं किचन से ही कुछ खा लेगी। तो मेरी आंखें भी जल रही हैं और मेरे अपने गले में यहाँ इतना कुछ पेन है इस जगह पे बहुत ज़्यादा। मैं सोची मैं अपनी भी दवाई ले लूँ। तो खैर चलते हैं जी शाजी के पास और उसकी देखते हैं कैसी हालत है। ये है शाजी का खाना। खाना खाए? ये दाल और ये चावल। अभी शाजी थोड़ी सी वॉक करके आई है, 7 अप थोड़ी थोड़ी सिप करके पी रही है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है इसको थोड़ी थोड़ी 7 अप पिलाएं खाने के बाद। अब ज़रा ठीक है ना? जान नहीं है जिस्म में। और लेट जाओ फिर। नहीं बैठती हो थोड़ी देर? अच्छा। बस जब मैं आई हूँ तो कह रही थी कि मुझे थोड़ी सी वॉमिट फील हो रही है। मैंने कहा चलो आओ तो मैं थोड़ी वॉक कराती हूँ। कि थोड़ी सी वॉक कराई है, थोड़े सिप पी रही है स्प्राइट के। अब थोड़ी सी पहले से काफ़ी बेहतर है। और आज प्लेटलेट्स भी जो हैं वो थोड़े हाई थे, शुक्र है अल्लाह का। आज हमें ज़रा तसल्ली आई है। लेकिन डॉक्टर ने अभी छुट्टी नहीं दी। वो कहते हैं कि कल तक आप इनको रखें, ज़रा अच्छी तबीयत स्टेबल हो जाए तब हम इनको छुट्टी देंगे। तो बस फिर कल तक यही है। आज मौसम भी ना बड़ा उदास है, आज बिल्कुल बादल बने हुए हैं। ये स्मोक है या बादल हैं, क्या है ये? बादल है। शाल अब आराम से सो जाना, आप बार बार नहीं कहना मम्मा मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है, ठीक है? भूख का खाना अब आपने सुबह से 4 दफ़ा खा लिया है। इधर देखो ना मेरी तरफ, कितनी बारी खाया आपने सुबह से? हैं क्या क्या खाया बताओ ज़रा। चावल और रोटी खाई है और कॉफी है। सुती पई है शाजी, तबीयत ठीक है सियान? और इस दौरान मेरे घर का काम जो है वो ज़रा छिड़ गया था, किचन वाला, क्योंकि किचन में से पानी निकल आता है बार बार और बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा था। अभी 2-3 दिन से तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था कि हम कोई एक गिलास भी धोते थे तो किचन में से पानी निकल आता था। इसका परमानेंट सोल्यूशन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। खैर अभी बंदे भेजे थे मेरे हस्बैंड ने और मैंने फिर रोमान को भेजा हॉस्पिटल से। मैंने कहा बेटा तुम जाओ, क्योंकि पास ही हॉस्पिटल, हमें को इतना टाइम नहीं लगता है। मैं नहीं आई थी, मैंने कहा जाके तुम ज़रा सेट करा लो। तो रोमान से मैंने कहा कि तुम वीडियो भी बना के ज़रा भेज दो, मैं भी ज़रा देखूं कि कहाँ से प्रॉब्लम है मेन। तो खैर खुल तो गया था, अभी महीना 2 हमारे आराम से गुजर ही जाएंगे। और यहाँ देखें शाजी जो है वो बिल्कुल बेहोश होके सो रही है और काफ़ी देर खैर से सोई थी। ये है जी रात का टाइम, तकरीबन 9-10 बजे का टाइम है। मैं आ गई थी घर
और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे ज़रा अनार निकाल के दो, तो उनके लिए अनार निकाल रही हूँ। और बस खाना वाना मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया था। तो क्योंकि कासिम भाई आ गए थे, उन्होंने कहा कि अब सारा दिन तुम लोग रहे हो तो तुम लोग जाओ, मैं अभी शाजी के पास हूँ। तो बस मैं आई थी, मैंने तो थोड़ा सा खाना खाया था और मैंने बस चाय पी ली थी, क्योंकि मैंने चाय उधर नहीं पी थी। वो टी बैग वाली चाय होती है और मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसे हाँ। ये तो बड़ी नहीं आ गई थी। और ये है जी नेक्स्ट डे और लंच टाइम है। मैं अपनी बेटी को लेकर सीधा हॉस्पिटल ही चली गई थी। तो सारे सबको फिर भूख भी लगी हुई थी, तो सबके लिए खाना ले रही थी। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है गरम करने का, तो फिर वहाँ पे गरम भी कर लेते हैं सारे। तो मैं भी अपनी प्लेट्स जो है वो गरम करी थी। मैंने कहा सबको खाना खिला दूँ, क्योंकि आज जो है हमने जब शाजी की CBC कराई तो आज उसकी प्लेटलेट्स और भी ज़्यादा कम थी। मतलब एक दिन पहले तो बढ़ गई थी, 116 हो गई थी, लेकिन अगले दिन कराया तो वो हो गई थी 67। इतनी ज़्यादा कम हो गई थी। अब हमें फिर परेशानी हो गई कि अब क्या करें, अब इसको रखें या घर ले जाएं या सेकंड ओपिनियन पे जाएं, कहीं और से टेस्ट करवा लें, क्या करें। बस इसी परेशानी में ही थे सारे, तो समझ ही नहीं आ रही थी अब क्या करें। खैर इधर सबको खाना खिला के फिर मैं ऊपर जाऊँगी। फिर मैंने डॉक्टर से मिलना था और सारा फिर मैंने पूछना था कि अब इसका क्या किया जाए। चलें जी, आज हमारी हो रही है छुट्टी। चेक कर लो, कुछ नहीं है। अब माशाल्लाह से तबीयत ठीक है, काफ़ी बेहतर है। चलो सामान चाय लेने का है। अभी हम लोग वापस जा रहे थे शाजी को लेकर, क्योंकि शाजी का जब शाम में टेस्ट करवाया है तो उसके प्लेटलेट्स फिर हाई हुए थे। तो हमें लगा कि शायद इनमें ही कोई गड़बड़ है, कोई टेस्ट में या कोई लेबॉर्ट्री में शायद कोई इशू हो सकता है। तो शाजी बार बार कहे जा रही थी कि मुझे बस घर जाना है, घर जाना है। तो मैंने कहा जब वही कंफर्टेबल नहीं है, पेशेंट ही कंफर्टेबल नहीं है हॉस्पिटल में, तो फिर इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। घर जाएगी तो हो सकता है कि तबीयत बिल्कुल ही बेहतर हो जाए। तो खैर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लेके जाना चाहते हैं तो ले जाएं, लेकिन ये कि इनकी CBC डेली होगी। बाकी ये है कि एक आध ड्रिप भी शायद लगे डेली, और बाकी घर में खाएं पिएं, फ्लूइड लें, जो मर्ज़ी खाएं। वो कोई खाने का उन्होंने मना भी नहीं किया, जो मर्ज़ी खा सकती हैं खाएं। अच्छा चल ना रो खैर चल ना रो बंदा की आज तू आ क्या हाल और अभी हम शाजी के घर आए थे और उसका घर तकरीबन रेडी होने वाला है। बस थोड़ा सा काम रह गया है। अम्मी क्योंकि इधर ही होती हैं और अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और कह रही थी मुझे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए मिलवा दो, मैं ज़रा देख लूँ। तो फिर अम्मी के पास आए थे। अम्मी ने यहाँ पे उसे देखा, फिर दुआएं दी, और माँ की दुआएं जो हैं वो बड़ी काम आती हैं। तो अम्मी फिर खुश हो गई, सारे खुश हो गए, क्योंकि माशाल्लाह से चल फिर रही थी, वरना तो ये चल फिर भी नहीं सकती थी, इतनी बुरी इसकी हालत हो गई थी। तो मैं शाजी से यही कह रही थी, मैंने कहा तुमने घर बनाया तो मैं बस नज़र ही लग गई है, अपनी भी नज़र लग जाती है इंसान को। तो बस खैर यहाँ पे मैं मिलवा के अब मैं वापस घर लेके जा रही हूँ। और शाजी ने मेरे साथ क्या फरमाइश की वो मैं आपको अभी बताती हूँ। और जब हम वापस आ रहे थे तो मैं शाजी से बार बार पूछ रही थी कि बताओ तुमने क्या खाना है, क्या खाना है। मैंने कहा कोई बारबेक्यू खाना है, कोई बाहर से कुछ खाना है, कुछ भी बताओ, ले लेते हैं, खा लेते हैं। तो वो कह रही थी कि नहीं, मुझे सिर्फ़ तुमने आज सब्ज़ी बना के देनी है, और सब्ज़ी में चाहे तूरियाँ हों या चाहे बैंगन हो, कुछ भी हो,
मुझे घर की सब्ज़ी और घर की रोटी चाहिए। तो रास्ते में सब्ज़ी तो मेरे घर कोई पड़ी हुई नहीं थी, तो रास्ते में फिर मैं रुकी थी और मैंने सब्ज़ी ली तो बैंगन की ऑप्शन ही उसे समझ आई। उसने कहा मुझे आज आलू बैंगन बना के दो, बहुत ही मज़े वाले, और बस साथ में रोटी मैंने खानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं इसमें घर आई और मैंने चादर भी नहीं उतारी, फटाफटी मैं आलू बैंगन बनाने लग गई। और देखिए अब मैं ये वाला कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं रफ़ान कॉर्न ऑयल यूज़ करती थी, अब मैंने वो ख़त्म कर दिया है और मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं आपको फटाफट से मलाई बैंगन आलू की रेसिपी देती हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। तो मैंने सबसे पहले तो एक बड़ी साइज़ की प्याज चॉप कर ली थी चॉपर में, ऑयल डाला, कुकर में मैंने प्याज डाला, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर चॉप करके वो भी साथ ही डाल दिए हैं। और मसाला आपने अच्छी तरह भूनना है, या आपने ख्याल रखना है, क्योंकि मसाला अगर कच्चा पक्का होता है तो फिर सालन अच्छा नहीं बनता। अब मैं डाल रही हूँ इसमें स्पाइसेस। 2 छोटे चम्मच मैंने हल्दी के डाले हैं, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, और एकदम से मैंने देखा तो पिसी हुई लाल मिर्ची मेरे इसमें नहीं थी, क्योंकि मैं घर में टिकी नहीं रही हूँ, मेरी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हुई हैं। और लाल मिर्चें 2 छोटे वाले चम्मच जो है ना, मैंने वो भी डाल दिए थे। मसाला आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है, और मसाला भुन ही रहा है साथ में, और मैं काट रही हूँ आलू बैंगन, क्योंकि बैंगन हम बहुत पहले अगर काट के रख लेते हैं तो वो काले हो जाते हैं और उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो पानी में काट के डालें तो फिर वो काले भी नहीं होते हैं, पानी काला हो जाता है, बैंगन काले नहीं होते। तो बस वो भी साथ साथ मैं काट रही हूँ। और मलाई बैंगन किस तरह से बनेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। और आपने इसमें 1 बड़ा चम्मच फ्रेश मलाई का जो दूध के ऊपर आती है वो आपने डालना है, दूसरी क्रीम नहीं डालनी है, उससे टेस्ट अजीब सा आएगा। जो दूध वाली मलाई होती है आपने 1 बड़ा चम्मच भर के वो डालना है, और फिर मसाले को भूनना है। उसके बाद आप डाल दें सब्ज़ी, कोई पानी कुछ इसमें नहीं जाएगा, बस इसको 2 सीटी में मैं पका लूँगी। और इतने मज़े के ये आलू बैंगन बने थे, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। छोटी सी रेसिपी है, सब्ज़ी की रेसिपी है, लेकिन अगर जिसको, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सब्ज़ियाँ पकाना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें टेस्ट नहीं आता। गोश्त, मटन, चिकन तो अच्छा बन नहीं जाता है, लेकिन जो सब्ज़ियों को अच्छा बना लेता है बस वही असल में अच्छा शेफ़ होता है। तो मैंने 2 सीटी लगाई थी, उसके बाद मैंने खोला और इसको मैं बस 5-7 मिनट अच्छी तरह से भूनूंगी। कोई पानी कुछ भी नहीं डालना है आपने, और ये बहुत मज़े का आपका आलू बैंगन का सालन बन जाएगा। सालन हमारा हो गया रेडी, और मैंने 2 लेमन भी इसमें निचोड़ दिए थे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सालन फटाफट से मैंने रेडी किया था, क्योंकि एक तो शाजी को भूख लगी हुई थी, उसने उधर भी नहीं सही से खाया था, और रात भी काफ़ी हो रही थी, सारों को भूख लगी थी। मुझे लगता है जो ऊपर केयर कर रहे होते हैं उनको तो ज़्यादा ही भूख लग रही होती है। तो खैर यहाँ पे खाना सर्व किया था मैंने, और साथ ही मैंने किए थे चावल बॉयल, क्योंकि बॉयल्ड राइस के साथ भी ये वाली सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। साथ में रोटी भी बना रहे थे, बस कासिम भाई, शाजी और सबको खाना दे दिया था। और मैं आपसे चाहूँगी यहीं पे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।